आदमी को है ना 24 घंटे मस्त रहना चाहिए भाई साहब, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मस्त रहना चाहिए। देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आता आदमी क्या है, दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था, एक दिन मास्टर मेरे से बोला, मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू है। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान लेन, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान लेन, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला अब बता बेटा तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता तेरे दोनों हाथों में मिला के टोटल कितने लड्डू हुए। मैंने कहा सर 7.5। मास्टर बोला इतनी सी भी गिनती नहीं आती तेरे को, 5 और 5 कितने होते हैं। मैं बोला यार 7.5 मान लेन, तेरे बाप का क्या जा रहा है। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। मैं तो इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मकान की दीवार सूंघ के पता कर लेता हूँ अंदर कितनी लड़कियां रहती है, क्योंकि आदमी के अंदर है ना दिमाग होना चाहिए। मैं तो जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना 8 दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। तो दिमाग से काम करना पड़ता है। अब भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे एक मुर्गी ने अंडा दिया, तो भारत वाले बोले कि अंडा हमारा है, पाकिस्तान वाले बोले जी अंडा हमारा है। दोनों के सैनिक लड़ने लग गए, बोले अंडा हमारा है, अंडा हमारा है। तो दोनों सैनिकों ने तय किया एक काम करते हैं, एक दूसरे के गाल पे थप्पड़ मारते हैं, और जो भी ज़्यादा थप्पड़ मारेगा अंडा उसी का, जो भी ज़्यादा थप्पड़ खाने की हिम्मत रखेगा अंडा उसी का हो जाएगा। तो पहले भारत वालों का नंबर था, भारत वालों ने पाकिस्तान के वाले के सैनिक के मारे झापटी झापट, दे धड़ाधड़ 500 थप्पड़ मारे। तो पाकिस्तान वाला बोला जी हो गया मेरा नंबर। तो भारत वाला बोला साहब एक काम करो, थप्पड़ क्या मारना, अंडा तुम ही रख लो। स्टाइल से काम करना पड़ता है। वो 3 आदमी थे, एक इंडिया का, एक पाकिस्तान का और एक अमेरिका का। तीनों को एक जज ने 100 कोड़े की सजा सुनाई, 100 कोड़े की सजा सुनाई। तो तीनों हाथ जोड़ने लग गए, बोले साहब थोड़ा तो रहम करो। तो जज बोला एक काम कर सकते हो, थोड़ा अपनी पीठ पे एक तकिया बांध लो। पहला नंबर अमेरिका का वाला था, तो उसके पीठ पे एक तकिया बांध दिया, उसके 100 कोड़े मार दिए। दूसरा पाकिस्तान का था, वो बोला साहब एक काम करो, थोड़ी सी रहम करो, मेरी पीठ के पीछे रजाई बांध दो। पाकिस्तान वाले के पीठ के पीछे रजाई बांधी। अब तीसरा इंडिया का था, वो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बोला तेरे साथ क्या किया जाए। बोला साहब एक काम करो, मेरी पीठ के पीछे तो उस पाकिस्तान वाले को बांध दो। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। मैं आपको बताऊं, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया अंकल एक बात बताओ, ये सब महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है। मैंने कहा बेटा सिंदूर देखते ही झट समझ जाना चाहिए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बच्चा बोला फिर ये मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते। मैंने कहा बेटा अवैध संपत्ति, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। स्टाइल से काम करना पड़ता है। वो मुंबई में हमारे फ्लैट के बगल में एक बड़ी हीरोइन है, आपने नाम तो सुना होगा, हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है। वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्र विहारिणी दील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। और हिंदुस्तान के एक प्रख्यात अभिनेता है, परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी अधर रम्यामी सर्वहृदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपस्टिक चटखामी महामहिम चुम्बन स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। वो मल्लिका शेरावत तो पिछले दिनों बाबा रामदेव के पास गई, तब से बाबा जी की एक आंख ढंग से खुलने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी प्रतिभाशाली अभिनेत्री है भाई साहब। वो मुंबई में मेरे बगल वाले फ्लैट पे ही रहती है। तो उसने क्या है एक तोती पाल रखी है, तो उसको शो करने बाहर जाना था। एक दिन मेरे पास आ गई कि एक काम करो अलबेला जी, ये तोती आप 1-2 दिन के अपने पास रख लो। मैंने कहा ठीक है छोड़ जा तेरी तोती को, मेरे 2 तोते हैं उनके बीच में ये भी रह लेगी। तो बोली कि नहीं तुम्हारे 2 तोतों के बीच में तो मेरी तोती को अकेली नहीं छोड़ रही।
अरे मैंने कहा तू आके तो देख, मेरे तोते तो बहुत शरीफ है। अब वो जैसे ही आई तो मेरा एक तोता तो रामायण पढ़ रहा, दूसरा तोता कुरान शरीफ पढ़ रहा, और मल्लिका शेरावत खुश। बोला अलबेला जी वाकई में तुम्हारे तोते तो बहुत शरीफ है, ये लो मेरी तोती को छोड़ के जा रही हूँ। अब वो जैसे ही गेट के बाहर निकली तो पहला तोता दूसरे तोते के खोणी दे के बोला, ओए छोड़ रहे रामायण और कुरान, अपनी दुआ तो कबूल हो गई। तो आदमी को दुआ से मतलब रखना चाहिए भाई साहब। देश में ऐसे ही बहुत सारी माथाफोड़ी चल रही है। वो एक होटल में एक आदमी खाना खाने के लिए गया, तो उसने वेटर से पूछा, बोला कि पिज़्ज़ा कितने का है? बोला साहब 2 रुपये का। बोला बर्गर? बोला बर्गर भाई साहब 3 रुपये का। बोला अच्छा इडली? बोले इडली साहब 5 रुपये की। तो उसने खाना खाया भाई भरपेट, खाना खा के बहुत खुश हो गया, और खुश हो के बोले यार इतना सस्ता और इतना बढ़िया खाना तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया, मैं एक बार तुम्हारे होटल के मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो बोला जी होटल का मालिक तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। आदमी चक्कर खा गया, बोले यार होटल का मालिक तेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है? बोला भाई साहब वही कर रहा है जो मैं उसके धंधे के साथ कर रहा हूँ। तो मस्त रहना चाहिए आदमी को, फालतू टेंशन से क्या मतलब है। मैं भगवान कसम भाई साहब ऐसी कोई बात करता ही नहीं जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आदमी को मस्त रहना चाहिए भाई साहब। देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक दिन तो मैंने एक लड़की से शर्त लगा ली, मैं तेरे को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से किस कर सकता हूँ। लड़की बोली ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बिना हाथ लगाए किसी को 20 कदम दूर से कैसे किस कर सकता है? मैंने कहा तू लगा 10 रुपये की शर्त, मैं तेरे को बिना छुए किस करके बताऊंगा। तो मैंने लड़की शर्त लगाई, लड़की तैयार हो गई, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपने पास बुला के उसको किस किया। लड़की बोली ओ मैं शर्त जीत गई, तूने तो मुझे छू लिया। मैंने कहा पकड़ 10 का नोट, अपना काम भी हो लिया। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। एक आदमी मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने कहा क्या दिक्कत हो रही है? बोला भाई साहब लुगाई बिल्कुल भी बात नहीं मानती। अरे मैंने कहा लुगाई बात नहीं मानती तो एक काम कर, निर्मल बाबा के दरबार में जा। और वो निर्मल बाबा के दरबार में चल गया, और बाबा जाके बोला बाबा लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, कोई आशीर्वाद दो जो बात मानने लग जाए। तो बाबा बोले एक बात बता, कभी लुगाई के हाथ का खाना खाया है? बोला जी हाँ खाया है। बोला खाना खाने के बाद तारीफ करी है? बोला साहब तारीफ तो नहीं करी। बोला तो तारीफ शुरू कर, कृपा वहीं अटकी हुई है। अब वो घर गया, जैसे ही घर गया तो लुगाई लेके आई गर्मा गर्म पराठे। अब आदमी ने पराठे खाए, और पराठे खा के फटाफट तारीफ स्टार्ट कर दी। बोले ऐसे पराठे तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए, आज तो मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, आज तो मज़ा ही आ गया ज़िंदगी का। तो लुगाई रसोई में से बेलन लेके आई। बोले साले मैं तेरे को 10 साल से पराठे खिला रही हूँ, तेने 8 दिन तक तारीफ नहीं करी, और आज जैसे ही पड़ोसन ने पराठे भिजवा दिए तो तेरे को तो मौज ही आ गई। ऐसे ऐसे गाने आ रहे समझ में ही नहीं आ रहे। वो एक गाना है 52 गज का दामन फेर मटक चालूंगी हैं। अब 52 गज कितना होता है भाई साहब? बम्बई में 4 फैमिली रह लेती है 52 गज के फ्लैट में, और ये इतना तो पेन के मटक के ही चलेगी हैं। अब भाई तेरे को चलना है कि तेरे को पूरा प्लाट की रजिस्ट्री करवानी है? समझ में नहीं आ रहा। वो एक गाना है भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है? इंतजार करने का मजा तो तब है सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी ही होनी चाहिए। गाने समझ में नहीं आ रहा। एक गाना है सर काई लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, गर्मी में क्या कड़वा लगता है क्या? समझ में नहीं आ रहा। एक गाना था वो जोरा जोरी चने के खेत में। अब चने के खेत में खासे जोरा जोरी हुई, चने का इतना सा तो पौधा, उसमें जोरा जोरी करो, खासे जोरा जोरी करोगे, और जिसके साथ जोरा जोरी करो और उसका आदमी देख ले फिर, और चने के खेत में एक बार जोरा जोरी करके देखना, पता चलेगा कितनी खुजली चलती है चने के खेत में। समझ में ही नहीं आ रहा भाई साहब। ऐसे ऐसे गाने बना दिए, होठ रसीले मेरे होठ रसीले। अब ज़्यादा ही तेरे होठ रसीले तो जूस की दुकान खोल रहे, अब मैं क्या करूँ इसमें यार। तो आदमी को मस्त रहना चाहिए। देश में ऐसे ही बहुत सारी टेंशन चल रही है, और कोरोना और चल रहा है। तो सबसे यही कहना है कि मास्क लगाओ। लोगों ने इतने पाप किए भाई साहब, इतने पाप किए, आदमी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हर चेहरे पे मास्क लगाना पड़ रहा है ना। और मैं तो हमेशा भाई साहब बात पॉजिटिव करता हूँ,
पर आदमी को हमेशा नेगेटिव रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.